नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस साल प्याज का उत्पादन कम रहने की संभावनाएं क्या रहेगा 2024 में प्याज का भविष्य, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, इस बार प्याज का उत्पादन पहले के मुकाबले कम रहने की संभावनाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं। इसका कारण लंबे समय सीजन के दौरान प्याज के पूरे भाव नहीं मिलने से किसान प्याज की खेती से दूर होने लगे। प्याज के इसके अलावा मानसून में अच्छी बारिश नहीं होना भाई इसका प्रमुख कारण बना। आपको बता दें कि इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में मार्केट में आने वाली महाराष्ट्र व अलवर की फसल भी इस वर्ष थोड़ी कमज़ोर रही, जिससे प्याज के भाव में तेज़ी लौटी। लेकिन सरकार ने एकदम से एक्सपर्ट बैन लगा दिया, जिसके प्याज के भाव बेहद ही कम हुए और किसानों में नाराज़गी छा गई। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार एक तरफ प्याज की बुआई का रकबा बढ़ाना चाह रही है, लेकिन दूसरी ओर प्याज किसानों को उच्चतम भाव नहीं दे रही, प्याज के सही भाव नहीं दे रही, जिससे किसानों में नाराज़गी है और 2024 में प्याज का उत्पादन गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार प्याज की खेती बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं ला रही है। इसके लिए सिर्फ संगोष्ठी प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार की सरकार हिदायत दे रही है। रकबा बढ़ाने के लिए किसानों के सामने दो बड़ी परेशानी है। पहली, प्याज की पौध की बुआई जो अक्टूबर में ख़त्म हो चुका है। दूसरी, किसानों के पास बुआई के लिए पौध भी नहीं है। इसके पिछले कुछ सीजन में प्याज के भाव नहीं मिलने से किसान बुआई से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में इस बार 30-20 तक प्याज की बुआई कम हुई है, जिससे 2024 में प्याज का उत्पादन कम निकलेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जैसे ही प्याज के भाव में थोड़ी रौनक लौटी, प्याज के भाव में सुधार हुआ, सरकार ने प्याज के भाव कंट्रोल करने के पूरे प्रयास शुरू कर दिए और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध तक लगा दिया, जिससे प्याज के भाव बेहद ही बैकफुट पर चले गए। किसानों को लागत निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन सरकार अब प्याज का बुआई का रकबा बढ़ाना चाह रही है, लेकिन किसानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। ऐसे में किसान कह रहे हैं कि सरकार प्याज की बुआई का रकबा तो बढ़ाना चाह रही है, लेकिन प्याज खरीदने के ऑप्शन नहीं दे रही। यानी प्याज पर एमएसपी जैसी कोई या प्याज पर भावांतर योजना जैसी कोई योजना नहीं दे रही, जिससे किसानों को कुछ फायदा हो। जैसे ही प्याज का उत्पादन बढ़ेगा, किसान को प्याज एक बार फिर सड़कों पर फेंकने तक मजबूर हो जाएगा, लेकिन सरकार तब कोई प्रयास नहीं करेगी कि किसानों के हालात सुधारे जाएं, किसानों को प्याज के भाव ठीक मिले। लेकिन जैसे ही प्याज की बुआई का रकबे की रिपोर्ट से सरकार के सामने आई, तो सरकार प्याज के बुआई का रकबा बढ़ाने की कोशिश में लग गई, लेकिन प्याज किसानों के हालात की तरफ अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसका उदाहरण ताज़ा प्याज निर्यात प्रतिबंध है। प्याज किसान बर्बाद होता गया, लेकिन सरकार प्याज को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। प्याज पर एमएसपी जैसी या भावांतर योजना जैसी कोई योजना भी नहीं लाई ताकि किसानों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन जैसे ही प्याज के भाव में सुधार हुआ, तो सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध कर दिया और किसानों को बैकफुट पर धकेल दिया। किसान बर्बाद होता चला गया, लेकिन सरकार ने किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, देश भर के किसान सरकार से काफ़ी नाराज हैं। प्याज किसान या आलू किसान हो, तिलहन किसान हो, कॉटन के किसान हो, देश के सभी किसान सरकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। 2024 में सरकार को इसका खामियाजा अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर के किसानों में नाराज़गी का सामना सरकार को अवश्य करना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।